हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग तो हम सबको ही पता है, विकास। लेकिन इसे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट या फिर प्रोग्रेस। देखिए, ये पर्सन ए है। इन पर्सन के पास न खाने के लिए फूड था, न रहने के लिए होम था। लेकिन अब इनके पास फूड भी है और रहने के लिए घर भी है। तो इनकी कंडीशन में पहले से क्या आया है? इम्प्रूवमेंट आया है। तो इस इम्प्रूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। अगर किसी की लाइफ पहले से इम्प्रूव हो रही है, प्रोग्रेस आ रहा है, तो वो क्या है? उसकी लाइफ में डेवलपमेंट है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, ब्रिंग इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो ग्रोथ ला रहा है और ब्रिंग इन प्रोग्रेस। किसी की लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, उसकी इनकम बढ़ रही है, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज है। पर्सन ए के पास न रहने के लिए घर था, न खाने के लिए फूड था। अब क्या हुआ? उसके पास दोनों चीज़ें हैं। तो क्या उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है, और ये पॉजिटिव चेंज क्या है? डेवलपमेंट है। इंक्रीज इन अ कंट्री वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें डेवलपमेंट का कैसे पता चलता है? अगर किसी कंट्री की इनकम बढ़ रही है, किसी कंट्री की वेल्थ बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंट्री डेवलप हो रही है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है, तो वो कंट्री क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। क्या डेवलपमेंट सबके लिए सेम है? डू ऑल पीपल हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट? जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, क्या वो आपके लिए डेवलपमेंट है? इसका आंसर है नो। देखिए कैसे। मेरे लिए डेवलपमेंट है कि मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हों। आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप अच्छी जॉब करो। तो मेरे लिए डेवलपमेंट हो गया मोर व्यूज़ एंड मोर सब्सक्राइबर। आपके लिए डेवलपमेंट हो गया अच्छे मार्क्स। तो यहाँ पर डेवलपमेंट हम सब के लिए क्या है? अलग अलग है। तो हम बोलेंगे नो। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इतना तो हमें समझ आ गया। हर एक का डेवलपमेंट गोल क्या होगा? अलग होगा। एंड what may be development for one may not be development for the other। जो एक के लिए डेवलपमेंट है, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। सही बात है। मेरे लिए डेवलपमेंट है मोर व्यूज़ एंड मोर सब्सक्राइबर। क्या वही डेवलपमेंट आपके लिए है? नहीं। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। और ये दूसरों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। किस तरह से? एक कारपेंटर है बेटा, वो फॉरेस्ट जाता है, वहाँ से ट्रीज़ को कट करके उस ट्रीज़ की वुड से फर्नीचर बनाता है। तो बेटा उसके लिए तो डेवलपमेंट हो गया, उसका फर्नीचर बन रहा है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो भी लोग होंगे जो उस वुड पे डिपेंड हैं, क्या उनके लिए डेवलपमेंट है? नहीं। उनके लिए क्या हो गया? वो चीज़, उनके लिए वो चीज़ डिस्ट्रक्टिव हो गई। इनकम एंड अदर गोल। पीपल वांट्स मोर इनकम। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इनकम चाहता है। मैं भी अगर यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ तो मेरा गोल क्या है? अल्टीमेट गोल मेरा यही है कि मुझे इनकम हो। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपका भी गोल क्या होगा? आप इनकम अर्न करें। आपके फादर का भी ये गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करें। लेकिन इनकम के अलावा क्या गोल होते हैं एक पर्सन की लाइफ में? वो है फ्रीडम। एक लड़की चाहती है उसे उतनी ही फ्रीडम मिले जितने उसके भाई को मिल रही है। सिक्योरिटी। एक वर्कर को अच्छे वेजेस तो मिल रहे हैं, लेकिन उसे अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं मिल रही, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही।
क्या वो वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक काम करेगा? नहीं करेगा। तो इनकम से ज़्यादा, उसके वेजेस से ज़्यादा उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया? सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट। हम चाहते हैं हमें इनकम के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी मिले। The developmental goal that people have are not only about better income. डेवलपमेंट गोल का मतलब सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं होता, बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने भी पढ़ा, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड एक्सेट्रा। हैंड्स फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। वो दोनों चीज़ों को देखते हैं, हम इनकम को भी देखेंगे और इन चीज़ों को भी देखेंगे। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? अभी हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हर एक का डेवलपमेंट गोल अलग होगा। मेरे लिए डेवलपमेंट गोल और अलग है, आपके लिए डेवलपमेंट गोल अलग है। इसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट भी सबके लिए अलग अलग है। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of a country development। सबके लिए नेशनल डेवलपमेंट अलग अलग है। मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट तब होगा जब सारी की सारी गर्ल्स जो हैं वो पढ़ी लिखी होंगी और जॉब कर रही होंगी। आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, आपके फादर के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। ठीक है, अब नेशनल डेवलपमेंट का मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट। ये क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट है। हमने आगे पढ़ा था जिसमें हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ रही है फॉर ऑफ अ कंट्री सच एज, जैसे कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इंक्रीज पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, बेटर हेल्थ है हमारे पास, केयर फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, बेटर एजुकेशन एक्सेट्रा। ओवरऑल डेवलपमेंट जब कंट्री का होगा उसे हम बोलेंगे नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम कंट्रीज़ को और स्टेट को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग countries, income is considered to be one of the most important attribute। हम इनकम के बेस पे कंट्रीज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हमें कंट्री को कंपेयर करना हो कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम वहाँ की इनकम को देखेंगे। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़। जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? ज़्यादा डेवलप्ड कहलाएगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अब इनकम ऑफ द कंट्री क्या है? तो इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की इनकम को ही हम इनकम ऑफ द कंट्री कहते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तब किसी कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और किसी कंट्री की कम होती है। उस केस में टोटल इनकम एक यूज़फुल मेजर नहीं है। तो हम क्या लेंगे? अगर हम टोटल इनकम नहीं लेंगे उस केस में हम क्या लेंगे? तब हम लेंगे एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटल इनकम। एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम सेम ही है। अब एवरेज इनकम और पर कैपिटल इनकम होता क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जब हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री की टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब हमारे पास एवरेज इनकम आ जाती है। तो हम किसके बेस पे कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को? एवरेज इनकम के बेस पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे इनकम के अलावा और क्या क्या गोल होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एट्सेट्रा। उसी तरह जब हम
कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो इनकम के अलावा वो अदर क्राइटेरिया क्या हैं जो इनकम के ही जितने इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। टेबल 1 में आपको पर कैपिटा इनकम दे रखी है 3 स्टेट की, हरियाणा, केरला एंड बिहार। इनकम के हिसाब से यहाँ पर हरियाणा की सबसे ज़्यादा इनकम है, जो शो करती है कि हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू बिहार। अब हम इन तीनों स्टेट को अदर क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये अदर क्राइटेरिया है क्या। फर्स्ट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? IMR शो करता है कि कितने बच्चे मर रहे हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। दैट्स मीन अपनी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो रही है। सेकेंड, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट शो करता है 7 और 7 साल से ऊपर के कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो शो करता है 14 से 15 साल के बीच के कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। टेबल 2 के अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम केरला का है, वही लिटरेसी रेट भी सबसे अच्छा कहाँ का है? केरला का। और नेट अटेंडेंस रेशो भी सबसे हाई केरला का ही है, जो शो करता है कि इनकम के अलावा और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो शो करते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को। टेबल 1 में हमने देखा कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, वहीं टेबल 2 में हरियाणा की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी सबसे ज़्यादा है, जो शो कर रही है कि वहाँ के लोग कमा तो अच्छा हैं लेकिन वहाँ का हेल्थ केयर अच्छा नहीं है। इसलिए अदर एट्रीब्यूट भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितनी ही इनकम। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड होती हैं किसे? पब्लिक को। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है? जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ ज़रूरी क्यों हैं? अब देखिए, आप मनी से सब कुछ चीज़ तो नहीं खरीद सकते, पैसा सब कुछ चीज़ नहीं खरीद सकता। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मनी से हम सब कुछ चीज़ें नहीं खरीद सकते। मनी कैन नॉट बाय, मनी क्या नहीं खरीद सकती? क्या मनी एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती। क्या एक मेडिसिन्स खरीद सकती हैं जिसमें मिलावट ना हो? नहीं खरीद सकती। एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट, और मनी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती इन्फेक्शन से, डिसीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमने 3 स्टेट्स लिए थे, हरियाणा, केरला एंड बिहार। केरला की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कम थी, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो था वो कम था, जो शो कर रहा है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। और वहीं केरला का लिटरेसी रेट भी अच्छा था। तो खाली पर कैपिटा इनकम शो नहीं करता कि हमारी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, अदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। लास्ट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब होता है बेटा बनाए रखना, ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी है और आगे भी बना रहेगा, उस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो हमारी नीड्स को तो पूरी कर रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और हमारी आने वाली जनरेशन के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। ऐसा डेवलपमेंट जो आज भी है और वो कल भी रहेगा। डेट्स मीन हम भी खुश और हमारी आने वाली जनरेशन भी खुश। लेकिन प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर। हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, जितना हमें नीड नहीं होती उससे ज़्यादा हम पानी का यूज़ करते हैं। हम टैप को खुला छोड़ देते हैं, हम बहुत ज़्यादा केयरलेस रहते हैं वाटर के यूज़ को लेकर।
दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमें शो करते हैं कि आज का डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है।